भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है, लगातार भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कड़ी सैंक्शंस लगाए हुए हैं और जो जवाब भारत ने दिया है पाकिस्तान उससे थर-थर कांपा हुआ है। लेकिन वो देश जिन्होंने पाकिस्तान की खुले में सपोर्ट की, बात करूं टर्की की और अज़रबैजान की, अब उनके खिलाफ भी भारतीय एकत्रित हो गए हैं और हर तरह से उनके बाइकआउट का जो है एक कॉल दिया जा रहा है, चाहे वहां से आने वाला सामान हो या वहां से लिंक्ड टूरिज़्म हो। अगर हम पर्टिकुलर जम्मू की टूरिज़्म फेडरेशन की बात करें, अलग अलग इकाइयाँ जो हैं अभी से टर्की और जो अज़रबैजान है उसके साथ बिल्कुल टूरिज़म ट्रेड जो है वो ख़त्म करती हैं और साथ ही साथ ऐलान भी करती हैं कि किसी भी तरह का लिंक ना वो रखेंगे, ना ही वहाँ का कोई भी टूरिस्ट चाहेंगे कि वो जम्मू कश्मीर आए। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे साथ कई सारे लोग हैं टूरिज़म फेडरेशन जम्मू के साथ। सर, मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। रमन सूरी, जनरल सेक्रेटरी टूरिज़म फेडरेशन जम्मू। मुझे बताइए, क्योंकि टर्की ने खुलेआम सपोर्ट किया, हथियार तक भेजे, हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने टर्की के भेजे हुए ड्रोन से जम्मू में अटैक किए, अज़रबैजान ने भी कुछ ऐसा किया। कितना व्यापार था, कितना टूरिस्ट लिंक था अगर हम अज़रबैजान और टर्की का करें जम्मू कश्मीर से, और कितना इफेक्ट आपको लगता है पड़ेगा अगर टूरिज़म पूरी तरह से रुक जाता है तो? जम्मू कश्मीर से टर्की और अज़रबैजान, हम टर्की की विशेष बात करेंगे। वहाँ पे जम्मू से अनेकों यात्री यहाँ से जाते थे, जिसकी बड़ी संख्या में यहाँ से हमारे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स जो थे उनकी बुकिंग यहाँ से करते थे, उनकी व्यवस्था वहाँ पे करते थे और रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से राशि जाती थी। लेकिन अभी जो हालात बने हैं, उन हालातों के बाद उनको एक भारी धक्का लगेगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं, हम बाकी अपनी जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हों, हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि टर्की और अज़रबैजान आज के बाद वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। अगर हम दूसरे ट्रेड्स की बात करें, हमने देखा है कि ड्राई फ्रूट्स वहाँ से जो आते हैं, जहाँ पर पत्थर स्टोन आता है, मार्बल, उनके ट्रेडर्स भी बाइकआउट कर रहे हैं। तो आपको लगता है एक संदेश है? और जैसे मालदीव्स का हाल सबने देखा था जब वो भारत के विरुद्ध गया था, उसके बाद वो ज़मीन पे कहीं ना कहीं आ गया था, तो टर्की को भी ये एक करारा सबक मिलेगा जब पूरी तरह से टूरिज़म ट्रेड या फिर दूसरा ट्रेड अगर हम बात करें वो पूरी तरह से सस्पेंड या रुक जाएगा तो? टर्की से काफ़ी सामान यहाँ आदान प्रदान होता था, जिसमें अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें, ड्राई फ्रूट्स भी थे और इसके साथ साथ हमारे और भी अन्य पदार्थ थे, जिसमें ज्वेलरी का भी हम अगर कहें तो वो भी एक बड़ी मात्रा में यहाँ से टर्की की ज्वेलरी यहाँ पे भारत में बिकती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने भी उसको बंद कर दिया है। हमारी ड्राई फ्रूट एसोसिएशन ने भी कह दिया कि हमारे पास अपने पास इतना कुछ है कि हमें वहाँ से मंगवाने की या भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे बिक्री भी कर सकते हैं और ख़रीद भी कर सकते हैं। इसलिए एक सड़क पे लाने वाली जो बात आपने कही वो ये 100% सही है कि इसके बाद उनको घुटनों पे टेक के अगर नहीं रखेंगे तो ये भारत की तरफ से एक ऐसा संदेश उनको जाएगा कि उनको पता लगेगा कि उन्होंने कहाँ क्या किया है। और टेररिज्म को फंडिंग करना या टेररिस्ट स्टेट्स को फंडिंग करना, ये आज के बाद वो भी भूल जाएंगे कि कहाँ क्या क्या करना है। ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देखें, आपकी कितनी फेडरेशंस आपके इस निर्णय में आपके साथ हैं, या कश्मीर से ही पैरेलल वैसा ही सपोर्ट मिल रहा है? हमारी जम्मू कश्मीर की सभी संस्थाएं एक साथ हैं, एकजुट हैं, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो या लद्दाख हो, सभी लोग एकजुट हैं, किसी भी मज़हब के हों, कहीं भी हों। लेकिन कोई नहीं चाहता कि टेररिज्म को बढ़ावा मिले। टेररिस्ट स्टेट जो हैं उनको निस्बो नाबूद करने के लिए भारत ने एक प्रण कर लिया है और ये बिल्कुल श्योर शॉट है कि यहाँ से ना कोई जाएगा ना कोई आएगा। आज हमें उनकी अपने यहाँ से एक इस वार्ता के बाद हम यहाँ पे इंडियन एम्बेसी को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी तरफ से जो वहाँ पे उनकी एम्बेसीज को जाए और उनकी एम्बेसीज को हम लिख के देंगे कि आज से हमारा पूरी तरह से बाइकआउट है। और अगर हम जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलर टूरिज्म की इस समय बात करें, काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म डाउन है, यात्रा भी वैष्णो देवी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है, कैसे सूरत हाल है, कब तक रिवाइव होने के चांस हैं? जम्मू और कश्मीर अलग अलग दो प्रांत हैं, जिसमें कश्मीर में ये हादसा हुआ है। हमने बार बार कहा है कि जम्मू के हालात बिल्कुल ठीक हैं, आने वाले दिनों में कश्मीर के हालात भी ठीक होंगे। लेकिन अभी जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि आप बेझिझक यहाँ पे आइए। यहाँ पे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। पूरी हमारी टूरिज़म फेडरेशन जम्मू और उसके साथ एफिलेशन जिनकी भी हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, वो सभी पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी और कुछ समय लगेगा जिसमें पूरे हालात सामान्य हो जाएंगे। तो ये टूरिज़म फेडरेशन साफ तौर पर एक तरह से इन्होंने कॉल दी है
कि टर्की के साथ ना ही कोई व्यापार करेंगे, ना ही किस तरह का कोई लिंक रखेंगे, क्योंकि अगर भारत की बात करें लाखों लोग सालाना टर्की घूमने के लिए जाते हैं, अज़रबैजान भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से टर्की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है और उस मौके पे किया जब पाकिस्तान भारत पे हमले कर रहा था, चाहे मोटार है से, शेल्स से या फिर मिसाइल्स के ज़रिए, और टर्की के ड्रोन्स भी कई सारे जो है इस्तेमाल किए पाकिस्तान ने। अब भारतीय इकट्ठा हुए हैं और जम्मू का टूरिज़्म फेडरेशन भी इस समय पूरी तरह से टर्की और अज़रबैजान के खिलाफ लामबंद नजर आ रहा है। जम्मू से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।